तो बच्चों हमने सीख लिया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बनाना, इसी के साथ ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो जो हमारे आइटम आएंगे उन सब की कैलकुलेशन भी, कि भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बेसिकली हम क्यों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते, क्यों हम इसको बनाते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है ना उसका एप्रोप्रिएशन करने के लिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो पार्टनर्स है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। बट अगर सिचुएशन ये हो जाए कि भाई हमें प्रॉफिट ही ना हो, अगर हमें प्रॉफिट ही ना हो, या मैं ये कहूं हमें तो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, मींस जो फर्म है फर्म को लॉस हो जाए, तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या हम प्रिपेयर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है, आज हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम सिचुएशन लेंगे इन द केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को हमारा लॉस हुआ है तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको प्रिपेयर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको याद रखना है इफ एनी ईयर, ठीक है, अगर किसी साल ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म अगर उसको लॉस हो जाएगा तो उस केस में जो पार्टनर्स होंगे उनको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना ही किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कहां से दोगे जब प्रॉफिट ही नहीं है। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बेसिक मतलब क्या है, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर कोई बच्चा शुरू से फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आपकी जो क्लास 12 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, फर्स्ट चैप्टर है, तो काफी सारा हम कर चुके हैं। तो भी मैं आप लोगों को जो भी अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहा है, तो आप सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उनको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम कब करते हैं कि भी कोई चीज हमारे पास होगी तो ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स है उसके बीच में प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन यहाँ तो फर्म को क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो उस केस में अब फर्म है, फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहाँ से देगी, पार्टनर को सैलरी है वो कहाँ से देगी, कमीशन है वो कहाँ से देगी। तो अगर आपको याद रखना है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर किसी ईयर फर्म को लॉस होगा तो उस केस में पार्टनर्स को ना तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही उसको कमीशन मिलेगी, ना ही उसको सैलरी मिलेगी। और इसी के साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस है, ठीक है, तो उस केस में जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर ही, पी एंड एल अकाउंट के अंदर ही जो लॉस है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे पार्टनर होंगे उसके बीच में। तो आपको याद रखना है अगर फर्म को लॉस हुआ, बार बार बोल रही हूँ, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको प्रिपेयर नहीं करना है। अब एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है उसको देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मेरे पास जो बुक है ये डीके गोयल की बुक है, ठीक है, तो डीके गोयल की बुक में से मैं आपको बता देती हूँ इलस्ट्रेशन कौन सी है। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो आप अपनी बुक उसको ओपन कर लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी पूरा अच्छे से लिख दूंगी कि इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरे पास जो बुक है ना इसमें आपकी लिस्ट है ये 19, इसके अंदर जो ये आपकी इलस्ट्रेशन गिवन है ये है 19। तो इसमें क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। मैं साथ के साथ है ना शॉर्ट में लिखती चलूंगी आपका क्या क्वेश्चन है। इसने कहा ए एंड बी दो हमारे क्या पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर, ठीक है, तो भाई 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल गिवन है, ठीक है, कैपिटल गिवन है ए और बी की, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दूर दूर लिख देती हूँ, ए एंड बी। तो कैपिटल कितनी गिवन है, ए की कैपिटल है यहाँ पे 3 लाख रुपीज, ठीक है, रुपीज 3 लाख, और वहीं पे बी की है रुपीज 2 लाख। क्वेश्चन में साथ के साथ लिख रही हूँ, बुक है तो बुक में देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फर्म है उसके अंदर 2 पार्टनर ए बी, 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल गिवन है, ए की 3 लाख है और बी की है 2 लाख। अब आगे क्या बोलता है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 ए गारंटीड अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को ए ने क्या दिया है, लोन गारंटीड, ठीक है, ए ने लोन दिया है कितने का, 50,000 का, इसलिए मैंने ए के नीचे लिखा। जो पार्टनर ए है उसने 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 रुपए का लोन दिया है, लोन ग्रांट किया है टू द फर्म,
टू द फर्म को, ठीक है, फर्म को लोन दिया है ए ने। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। जो बी है ना, अब ठीक है, बी ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, अब बी ने प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है फर्म को, ठीक है, बी ने प्रॉपर्टी दी है फर्म को, और जिसका बी चार्ज कर रहा है 10,000 रुपये पर मंथ, उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे, रेंट, ठीक है। फिर से बता दूं, बी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है बिजनेस को यूज करने के लिए, और उसके बदले बी को यहाँ पे 10,000 रुपये हर महीने एज ए रेंट यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी जो रेट रहेगी ना, ठीक है, वो रेट है 9% पर एनम, ठीक है, ये तो दोनों को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बी इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, बी को यहाँ पे सैलरी मिलेगी, सैलरी किसको मिलेगी, बी को, ठीक है, और एनुअल गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पे, 1 लाख रुपीज, 1 लाख, ये उसकी सैलरी जो गिवन है ये क्या है, एनुअल है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, द फर्म इनकर्ड अ लॉस। जो फर्म है, फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ है यहाँ पे, फर्म इनकर्ड अ लॉस, लॉस कितने का हुआ, ₹28,500 का फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब आगे बोलता है जो आपका लॉस हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये लॉस है आपका भाई 31 मार्च 2022 को फर्म को ये लॉस हुआ। उसके बाद बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो ये ऊपर एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट देने से पहले ही यहाँ पे फर्म को क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, अब आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो प्रॉफिट या लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमारी सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, देखिए भाई फर्म को तो पहले ऑलरेडी लॉस है यहाँ पे 28,500 का, जब ये पहले से ही लॉस है तो अब आप ये बताओ जो इंटरेस्ट उनको मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% की रेट से, वो फर्म कहाँ से देगी, मिलेगा, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे होगा प्रॉफिट का नहीं, ठीक है, सैलरी है वो मिलेगी बी को 1 लाख रुपए जो साल की उसकी सैलरी है, जी नहीं। बट आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई जो यहाँ पे ए ने लोन दिया है, ठीक है, ए ने जो ये लोन यहाँ पे ये लोन दे रखा है और इसी के साथ बी ने जो ये प्रॉपर्टी दी है, तो अब आप बताओ मुझे, क्या ए ने जो लोन दिया है अब ए को इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी के साथ ही जो बी है, बी ने जो प्रॉपर्टी दी है फर्म को, अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, तो क्या बी को रेंट मिलेगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पुरानी वीडियोस उनको अगर देखा है इससे पहले जो मैंने आपको कराया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और इसी के साथ ही अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, तो दोनों ही केसेस में जो लोन अगर दिया है तो भी पार्टनर को राइट है, उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसी के साथ ही अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है तो उसको रेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि भी इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट है, ये दोनों आपके क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दोनों आइटम आपके क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा कैसा है, अगर उसकी नेचर कैसी है, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भाई वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो। ये वाली सिचुएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो फर्म है, फर्म को यहाँ पे लॉस है 28,500 का, लॉस होने के बावजूद भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा और इसी के साथ ही जो रेंट बनेगा बी का, जितना भी रेंट बनेगा वो भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की जो नेचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो नेचर है और जो हमारा रेंट है, इसकी जो नेचर है ये हमारी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसी के साथ हमें ये भी पता है कि भाई अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये एक्सपेंस हम कहाँ पे दिखाएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में अगर कोई भी एक्सपेंस को ट्रीट किया जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो P&L अकाउंट में जाएगा और कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे अब हमें कौन सा अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, P&L अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा,
न कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर फर्म को लॉस होगा तो उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते। आगे कुछ और सिचुएशन आएगी जहां पे लॉस होगा उसके बावजूद भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो अलग सिचुएशन होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट बिल्कुल भी कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उस केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना। अब हम जो लॉस हुआ ना फर्म को, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? P&L अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो भाई ऐसे हम बना लेंगे अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा P&L। तो यहाँ पे हमारा टू नेट लॉस, जो लॉस हमने P&L अकाउंट बनाया, जो लॉस हमने ट्रांसफर किया, ठीक है। लॉस कितना हमारा 28,500। अब देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट ऑन लोन की नेचर क्या है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके नेचर क्या हो जाएगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म को देना पड़ेगा। और अगर आपकी रेट गिवन है तो वह रेट लेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या रेट लेंगे बताइए जल्दी से। इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने एग्रीमेंट आपने नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो उस केस में हम क्या रेट लेंगे? 6%। तो यहाँ पे लोन कितना दिया है? इन्हें 50,000 लोन दिया है, ठीक है। तो 50,000 पे आप निकाल लीजिए 50,000 पर 6% की रेट से। और कितने महीने का, कब उसने दिया है? 1 अक्टूबर को दिया, 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का यहाँ पे आप इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट कर लोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1500। तो ये भी फर्म को देना पड़ेगा। इसी के साथ ही टू रेंट, बी को भी रेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। रेंट कितना बनेगा? 10,000 हर महीने का है, ठीक है। तो 12 महीने का 1,20,000। तो रेंट हो गया आपका 1,20,000। तो यहाँ पे इस साइड तो हमारा कुछ आया ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे, और जब आप इसका यहाँ पे टोटल करोगे तो 1,50,000 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आएगा? 1,50,000। तो अब फर्म को टोटल जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 1,50,000 का, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर होगा? जो पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और कैसे होगा? यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, जो अगर रेशियो गिवन होगा तो उस रेशियो में हम कर देंगे। अब अगर आपका रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल, तो भाई 75,000 ए के खाते में चले जाएंगे और 75,000 का लॉस बी के खाते में चला जाएगा। और इस तरह से ये अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, P&L अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला था कि प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हुए एक अकाउंट बनाइए। और हमने कौन सा अकाउंट बनाया? P&L अकाउंट बनाया, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया आगे ऐसी सिचुएशन आएगी, आपका लॉस भी गिवन है, उसके बावजूद भी हमें कई बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो हमारी कौन सी सिचुएशन होती है? देखिए वो इस तरह की सिचुएशन होगी कि जैसे छोटे से एग्जांपल दे लेती हूँ आपको। जैसे फर्म है, ठीक है, फर्म है ना, उसको लॉस हो गया 200 रुपये का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। वहीं पे जो फर्म की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, वो बनती है 300 रुपये, वो बनती है 300 रुपये। तो भाई उस केस में तो अब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म को मिलता है ना। तो इस केस में भाई बेसिक से हमारा लॉस है फर्म को, उसके बावजूद भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको बनाएंगे। ये हमारी कौन सी सिचुएशन है? जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। कई बार हमारा P&L एप्रोप्रिएशन होगा और प्रॉफिट भी हमें होगा, लेकिन जो हमारा एप्रोप्रिएशन होगा वो ज्यादा होगा, वो हम आगे करेंगे। अभी के लिए इसमें मैशअप मत कीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आप इतना कीजिए, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराई है इसको अच्छे से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझा दी है और किस तरह से आपका होगा। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली का। देखिए अगर आप अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, जैसे अप्रैल से ही आप अपना स्टार्ट कर दे, या अभी से जैसे मैंने स्टार्ट करा दिया है, तो आप 2-2 घंटा भी करोगे ना कंटिन्यूस, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ 2-2 घंटा भी आप अपनी
हर रोज दोगे तो भी आप आराम से अपना सिलेबस कर लोगे, एक अपनी जो प्रिपरेशन है ना, एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। लेकिन भी अगर आप लास्ट मोमेंट में करोगे तो फिर आपको वही 10-10, 12-12 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई अभी से थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करोगे तो अच्छे से आपका समझ में भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट है वो भी आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपने अगर रट्टा यहाँ पे लगाने की कोशिश की ना तो फिर एग्जाम में आप से कुछ नहीं हो पाएगा। और आगे भी फिर आगे आपको फर्दर इन फ्यूचर की अगर मैं बात करती हूँ, CUET आपको देना है या आगे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में CA की अगर आप तैयारी करोगे जो भी है, तो भाई वही बच्चे आगे बढ़ेंगे जो अपने कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए, 2-2, 3-3 घंटे आप अभी से निकाल लीजिए, इससे अच्छा ये लास्ट में जाके 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की बजाय, ठीक है। तो अभी से 2-2, 3-3 घंटे अपनी तैयारी कीजिए। तो बताना वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।